Hello students, today we are going to start with the topic of active and passive voice, that is also known as change of voice. This topic is divided into four parts and the links of other videos are given in the description box. Before starting the topic, let's first of all consider two sentences. I've given two sentences on the slide. This is the boy is flying a kite, and the other one is the kite is being flown by the boy. In both of these sentences, we get to know that same action takes place. पहले सेंटेंस में देखो क्या है, बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, लड़का पतंग उड़ा रहा है. दूसरे में द काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय, पतंग लड़के द्वारा उड़ाई जा रही है. एक्शन तो एक ही हुआ है ना, उड़ाई तो पतंग जा रही है, बट द वे ऑफ सेइंग इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस. क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले सेंटेंस में वी आर हैविंग द बॉय एज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमें पता है कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन. जो कोई एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है. तो पहले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है द बॉय, लेकिन दूसरे सेंटेंस में द काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द काइट. तो जो पहला सेंटेंस है जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है, दैट इज एक्टिव वॉइस. जिस सेंटेंस में एक्शन करने वाला ही सब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है. जबकि दूसरा सेंटेंस, इसमें देखो द काइट, काइट चाहे कि सब्जेक्ट है लेकिन इसमें काइट कोई एक्शन कर नहीं रहा. काइट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. एक्टेड अपॉन मतलब बॉय जो एक्शन कर रहा है, बॉय जो काइट को फ्लाई कर रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है काइट के ऊपर. तो काइट इज एक्टेड अपॉन ऑल्दो इट इज अ सब्जेक्ट. तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस. तो अब आपको डिफरेंस समझ आया, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फर्क होता है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही एक्शन करने वाला होता है. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टेड अपॉन होता है, वो खुद एक्शन नहीं करता, उसके ऊपर एक्शन किया गया होता है. जैसे द काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय, बॉय काइट उड़ा रहा है, बॉय का जो एक्शन है फ्लाई करने का, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है काइट के ऊपर, और काइट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. सो इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज इन पैसिव वॉइस. एंड नाउ आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वॉइस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ब विच शोज whether the subject in the sentence is acting or receiving the action. तो वॉइस से हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा काम कर रहा है या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, या दैट इज एक्टेड अपॉन. तो चेंज ऑफ वॉइस का क्या मतलब हुआ, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, दैट इज चेंज ऑफ वॉइस. या कई बार हमें पैसिव वॉइस दिया होता है, उसे हम एक्टिव में चेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो चेंज ऑफ वॉइस. सो चेंज ऑफ वॉइस मीन्स changing from active to passive or passive to active. Now we are having steps to change active voice into passive voice. अब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, कौन सी बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है. नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर इंटरचेंज्ड. तो जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो हम उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं. जैसे यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, आई एट एन एप्पल. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वी आर हैविंग आई. आई एज अ डूअर, आई सब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, एन एप्पल. यस, ऑब्जेक्ट हमारे पास है एन एप्पल. लेकिन जब वॉइस चेंज होगी, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. तो हमारे पास पैसिव वॉइस क्या बनेगी, वी विल बी हैविंग एन एप्पल वाज ईटन बाय मी. और जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं वी यूज प्रेपोजिशन बाय. जैसे यहाँ पे देखो, एन एप्पल वाज ईटन बाय मी, तो बाय प्रेपोजिशन इज यूज्ड हियर. अब वी आर हैविंग डिफरेंट रूल्स to
चेंज द वॉइस। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वॉइस चेंज करने का कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं और प्रपोजिशन बाय यूज करते हैं। बट for different kinds of sentences, for different types of tenses, we are having different rules to change the voice. तो हम अलग अलग टेंस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वॉइस चेंज करने के क्या रूल्स हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll change the voice in present tense. अब present tense में हमें पता है there are 4 categories. First of all present indefinite tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस है, द सेंटेंसेस वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें इसका फॉर्मेट पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमने इसकी वॉइस चेंज करनी है, फॉर्मेट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे, इज या एम या आर, अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल वी आर यूजिंग। सिंगुलर के साथ हमें पता है इज आएगा, आई के साथ हैम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। और फिर हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, देन प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल है। अब इसके अकॉर्डिंगली वॉइस क्या चेंज हुई, देखो वॉइस कैसे चेंज हुई है, आवर एल्डर्स आर रेस्पेक्टेड बाय अस। ठीक है। अब यही अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होना था, वी डू नॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। चेंज क्या आएगा, आवर एल्डर्स आर नॉट रेस्पेक्टेड बाय अस। आगे अगर इंट्रोगेटिव होता तो डू वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, चेंज कैसे होगा, आर आवर एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय अस। So this is about present indefinite tense. आगे present continuous tense, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ is am are प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के एग्जाम्पल है हमारे पास एक्टिव वॉइस में, दे आर रनिंग द रेस। तो जब हमने वॉइस चेंज करना है क्या बनेगा, द रेस इज बीइंग रन बाय देम। तो एक नया वर्ड हमारे पास आया है बीइंग। तो जब भी आईएनजी फॉर्म लगी होती है तो दैट इज चेंज्ड इनटू बीइंग। और स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बच्चों आपने ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है। अब इसका अगर नेगेटिव होगा तो दे आर नॉट रनिंग द रेस। पैसिव में क्या बना, द रेस इज नॉट बीइंग रन बाय देम। इंट्रोगेटिव क्या होगा, आर दे रनिंग द रेस। और पैसिव क्या बनेगा, इज द रेस बीइंग रन बाय देम। अब आगे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखो क्या है, ही हैज सेंट द मैसेज। फॉर्मेट क्या आया, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सारे जो भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं दैट आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो ऑफ टेंसेस। तो पहले आपको टेंसेस के रूल सारे पता होने चाहिए, देन डूइंग चेंज ऑफ वॉइस इज क्वाइट एन ईजी जॉब। तो अब ये चेंज कैसे होगा, फॉर्मेट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसके साथ हम बीन लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। तो हमारे पास वॉइस कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या था, ही हैज सेंट द मैसेज। तो द मैसेज आगे आ जाएगा, द मैसेज हैज बीन सेंट बाय हिम। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, he has not sent the message। पैसिव क्या आएगा, the message has not been, सिंपली हमने has been में not लगा दिया, the message has not been sent by him। इंट्रोगेटिव क्या आया, has he sent the message। तो इसका पैसिव कैसे चेंज होगा, has the message been sent by him, क्योंकि क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन ही रहने देना है। So this was for present perfect tense। अब लास्ट कैटेगरी है हमारी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This category of the tense doesn't have passive voice।
आपको पता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसा होता है, जिसमें ऑलरेडी हैज बीन हैव बीन लगा होता है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं होता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दीज आर द बेसिक रूल्स, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। तो आप अभी इतने पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।